वेलकम टू अपना ब्लॉग चलो वॉक करें। और नए दर्शकों को मैं बता दूं कि ये चैनल हमने शुरू किया है जिनको चलने की इच्छा है, वॉक करने की इच्छा है, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है किसी कारणवश, उनको मोटिवेट करने के लिए हमने ये शुरू किया है। और आज का दिन है 21 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आपने योग किया कि नहीं आजकल, और आज ही कर रहे हो या रोज़ ही कर रहे हो? क्योंकि भाई मैं तो रोज़ ही 20 सूर्य नमस्कार करती हूँ, कुछ आसन कर लेती हूँ। तो ऐसा है ना कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और स्टेटस डालना है, इसके लिए एक ही दिन का योगा करने से अच्छा अगर आप रोज़ उसको कंटिन्यू करें ना, तो आपकी जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और बहुत सारे आपकी जो दिक्कतें हैं शरीर की वो ठीक हो जाएंगी। तो रोज़ का चलना और रोज़ का योग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी है, कसरत करना बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए, मन के लिए। और कल हम बात कर रहे थे सेल्फ़ लव सेल्फ़ केयर की। तो सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर में आता है कि खुद की फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल केयर करना, है ना? सो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं वो इसमें आ जाती है। जैसे सेल्फ़ लव मतलब अच्छे नए-नए कपड़े पहनना या फिर मेकअप करना, घूमना, सिर्फ़ यही नहीं होता है। ये आपके मन को ताज़गी देता है, प्रसन्नता देता है, बात अलग है। लेकिन सेल्फ़ केयर का सही मतलब होता है कि खुद की फ़िज़िकली देखभाल करना, मेंटली देखभाल करना, इमोशनली देखभाल करना। अपने भारत में क्या है ना, दिक्कत ये है कि हम फ़िज़िकल देखभाल ही ठीक से नहीं करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ बीमारी हो जाए तो बस हम ऐसे ही उसको धकेलते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक हो जाएगी, ये करने से ठीक हो जाएगी, वो करने से ठीक हो जाएगी, क्यों इतना पैसा खर्च करें। और कब जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है तभी हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं। लेकिन हम छोटी-छोटी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं और जिससे हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है, वो अगर हम करें ना, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ तक जाने की नौबत ही ना आए, है ना? तो लेकिन क्या है ना, अपने यहाँ पे मतलब अब सिर्फ़ अपने यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ़ इंडिया में ये है कि फ़िज़िकल भी कुछ हो जाए आपको तो हाँ, थोड़ा कुछ भी हो जाए, चलो भाई थोड़ा लेट लो, ठीक हो जाएगा। या फिर जाते हैं ये करने से ठीक हो जाएगा, वो करने से ठीक हो जाएगा, और हम डॉक्टरी इलाज से डरते हैं क्योंकि एक तो पैसे की कमी होती है और दूसरे ऊपर यही है कि हमें ऐसा लगता है कि कहाँ जाए और क्यों इतना डॉक्टर के चक्कर काटे। इससे अच्छा कुछ हम गाँवठी उपाय करें, कुछ आयुर्वेदिक उपाय करें, कुछ होम्योपैथी उपाय करें। काफ़ी सारे उपाय बहुत अच्छे रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन अगर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर कुछ जो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसके लिए तो हमें इमरजेंसी अगर कुछ चीज़ की है कि पहले अगर कुछ ठीक करना है तो हमें आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक क्या है ना, आयुर्वेदिक एकदम तुरंत इलाज नहीं करता है ना? होम्योपैथी में भी देर लगती है, लेकिन जो एलोपैथी है वो तुरंत इलाज के लिए ठीक होती है, लेकिन हम जाते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अरे क्यों पैसा बर्बाद करें, अरे सबको ही होता है, अरे कुछ नहीं होगा मुझे करके। काफ़ी बार क्या करते हैं ना हम लोग, इस चक्कर में ना टेस्ट ही नहीं करते हैं, जो बॉडी की, शरीर की जो टेस्ट होती है ना, जाके डॉक्टर के पास, क्योंकि टेस्ट भी महंगी होती है। ऊपर से आजकल डॉक्टर्स और मेडिकल जो भी सेवा देते हैं, तो वो है ही इतने मतलब पैसे लूटने वाले बन गए हैं कि हमें वो भी एक डर लगता है। और वो बात सही भी है, गलत है ऐसे नहीं है। काफ़ी जगह ऐसे परेशानियाँ हम झेलते हैं, काफ़ी जगह कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा-पुल्टा डॉक्टर की तरफ से भी हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन क्या है ना, हमें डॉक्टर की से ज़्यादा तो हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए पहली बात तो। बिकॉज़ हम जब टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में क्या कमियाँ होती है। काफ़ी बार कैसा होता है ना कि मतलब काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि कोई तो एक गाँव में ज़्यादा केसेस होते हैं कि चलो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ दवाई दी और 2 घंटे में आदमी मर गया। लेकिन क्या है ना, काफ़ी बार ये है कि उसको कुछ नहीं हुआ और लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार हम टेस्ट ही नहीं करते हैं कि कुछ दवाइयों को उसको एलर्जी हो सकती है, कुछ और बीमारी हो सकती है, हार्ट पेशेंट हो सकता है, लेकिन हम बताते नहीं हैं। मतलब काफ़ी मैंने देखा है कि जैसे हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उनके पति का निधन हो गया और हम लोग गए थे वहाँ बैठने, तो वो बोले थे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत ही ठीक थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन हाँ थोड़ा ना मगज में, मेंदू में पानी हो गया था। तो ब्रेन में पानी होना कोई छोटी सी बात नहीं है।
बट ये मतलब ऐसी बातें हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि कुछ हमें हुआ है या फिर हमारी हिस्ट्री जो है, हमारा इतिहास, शरीर का इतिहास कि हमें बचपन में कुछ हुआ था, हमने कुछ दवाइयाँ ली थी, हमें कुछ एलर्जी थी, हमें कुछ परेशानियाँ थी। जैसे हार्ट पेशेंट है तो वो काफ़ी सारी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। अगर आप किडनी पेशेंट है, किडनी ख़राब होती जा रही है तो हर कोई दवाई नहीं ले सकते हैं ना। तो किडनी पेशेंट अगर है तो उनको तो दवाइयाँ भी बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है, बुखार की, पेन किलर की, क्योंकि वो किडनी पे उसका जो भार आता है और उसके बाद वो किडनियाँ और फेल होने लगती है या फिर काम करना बंद कर देती है, तब आदमी डायलिसिस पे चला जाता है। लेकिन ये सब इतना सब होने से पहले ही अगर हम अपने जाँच हमेशा रेगुलर जाँच कराएँ और पहली बात तो हम उसके हिसाब से कसरत करें। कसरत सबसे बड़ी ये है, क्या बोलते हैं, अपने पास मिली हुई का सबसे बड़ी दवाई है। काफ़ी सारी चीज़ें कसरत से ही ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि नहीं, वॉक ज़रूर करें आप। सिर्फ वॉक से कुछ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वॉक करना है, आपको सुबह कसरत करनी है और नियमित रूप से अगर आप जांच करेंगे अपने शरीर की तो हमें पता चलेगा कि क्या कमी है क्या नहीं है। उस हिसाब से फिर हम दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर कुछ बड़ा होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें हम बोल सकते थे कि नहीं, हमें ये कमी है, ये हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। तो डॉक्टर को भी सहूलियत मतलब सुविधा हो जाती है उसके हिसाब से आपको ऑपरेट करने की। काफ़ी बार क्या होता है ना कि कुछ किसी को कुछ किडनी की बीमारी है, किडनी फेलियर की बीमारी है और काफ़ी उस वक्त सिम्टम्स बहुत कम आते हैं। तो अगर जाँच की नहीं है तो पता ही नहीं है कि किडनी की बीमारी है। अगर उस पे अगर आप एमआरआई करने जाएँगे या फिर ऐसे बड़ा कुछ करने जाएँगे तो उनकी दवाइयाँ इतनी हेवी होती है कि वो अपने आप ही ये हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। फिर लोगों को ऐसा लगता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर की गलती है, लेकिन काफ़ी सारी गलती मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन नेग्लिजेंस जो होता है ना, वो हमारे तरफ से भी होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते अपना। तो खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव का मतलब यही है कि अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, है ना? कि आपको क्या लग रहा है, आप ठीक है, एक सर दर्द है, थोड़ी-सी सर्दी हो गई तो है, तो वो ठीक है कि सर्दी हुई तो 3 दिन के बाद ही वो ठीक हो जाएगी। सर दर्द है तो कुछ दवाई लें आप, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है और सर दर्द कम ही नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आपको आँखों के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम टालते रहते हैं कि अरे क्या जाना है, बाद में जाएँगे, एंड उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ की दिक्कतें हमें हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इस पे हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज मैंने हमेशा की तरह 20 सूर्य नमस्कार किए, कुछ आसन किए हैं और अब मैं निकली हूँ 2 घंटे वॉक करने के लिए और मैं मिनिमम 2 घंटे का वॉक करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबने 2 घंटे का वॉक करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप 45 आधे घंटे से 45 मिनट चले तो आपके शरीर में थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका शरीर थोड़ा हल्का लगने लगेगा। तो ज़रूर करिए वॉक। और आपके जो और भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारणवश, जो लगता है कि कल करेंगे और उनका कल कभी नहीं आ रहा है, तो उन्हें भी बताइए कि नहीं, कल से नहीं, आप आज से शुरू करिए। चलिए फिर मिलते हैं कल।